देखो हम ना आईबीएस पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने आईबीएस के 2-3 लेक्चर और पढ़ा रखे हैं, जिसमें क्या कारण होता है, क्या मतलब पैथोलॉजी है और क्या सिम्टम्स होंगे और क्या इन्वेस्टिगेशन हम करा सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे आईबीएस का। तो देखो आईबीएस का मैनेजमेंट में यानी कि आईबीएस के पेशेंट को होता क्या है, ऐसे एंजाइटी होती है और उसकी जीआईटी डिस्फंक्शन हो जाती है। तो एंजाइटी को शांत करने के लिए जैसे हमने क्लोर डाई एजेपॉक्साइड, ठीक है, और साथ में क्लिडिनम ब्रोमाइड और डाइसाइक्लोमिन, इसका एक ना कॉम्बिनेशन आता है ड्रग्स का, ठीक। तो ये क्या करती है, एंजाइटी को तुम्हारे शांत करती है, और ये दोनों क्या होती है, ये तुम्हारी वेगस नर्व जो स्टिमुलेट हो रखी है उसको शांत करती है, ठीक। अब देखो ऐसा पेशेंट आईबीएस का जिसे कॉन्स्टिपेशन है, ठीक, और उससे क्या है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, सार्टेलिन का यूज़ करेंगे। तो सार्टेलिन का काम क्या होता है, ये एंजाइटी को तुम्हारे शांत करती है और सीक्रेशन को, जो तुम्हारे इंटेस्टाइन का सीक्रेशन है उसको बढ़ा देती है। एक या मान लो आईबीएस का पेशेंट जिसे डायरिया रहता है, ठीक है, और उसे एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, एमिट्रिप्टिलिन का। तो इसका काम क्या होता है एमिट्रिप्टिलिन का, यानी कि ये एंजाइटी को तुम्हारे शांत करती है और इंटेस्टाइन के सीक्रेशन को कम कर देती है, ठीक। अब देखो एक जो आईबीएस का पेशेंट है, मान लो उससे कॉन्स्टिपेशन रहता है, बोलता है कि 3-3 4-4 दिन से लेटरिन नहीं आती, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, जैसे लेग्जेटिव यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑस्मेटिक मतलब जो ऑस्मेलिटी को तुम्हारे रेक्टम में बढ़ा दे, जैसे सॉर्बिटॉल है, तुम्हारे पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल है, या लैक्टुलोज है, या फिर बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते और रेक्टम में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा ब्रेन है, सेलुलोज है, मिथाइल सेलुलोज है और ईसागोल, ये तो आपने सबने खूब सुना होगा ईसागोल के बारे में, ठीक है। या मान लो कॉन्स्टिपेशन क्या है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बोलता है कि 3-3 4-4 दिन से टॉयलेट ही नहीं आता, तो इससे तो ठीक नहीं होने वाला फिर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोकाइनेटिक्स यूज़ करते हैं। प्रोकाइनेटिक्स जो इंटेस्टाइन के तुम्हारे मूवमेंट को बढ़ाता है। तो कौन कौन से होता है, जैसे डोमपेरिडोन है ये, ठीक है, या मोसाप्राइड है, या सिमीटाप्राइड से हैं, या प्रीक्लोप्राइड से, ठीक। तो अभी इसका रह गया है, अभी इसके बाद इनकी थोड़ी सी मतलब 2 चीज़ें और रह गई हैं, इससे पहले आप उतार लें, मैं बता दूँ पहले। देखो हम ना आईबीएस का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पेशेंट जिसमें लूज मोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि आईबीएस डी है, यानी कि डायरिया, तो जैसे मान लो 3-4 बार दिन में लेटरिन को जाता है, तो उसमें हम क्या लोप्रामाइड का यूज़ करते हैं, यानी कि डायरिया को रोकने के लिए। तो इसका काम क्या होता है, लोप्रामाइड का सबको पता है, यानी कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम करता है, सीक्रेशन को कम कर देता है, ठीक है। अब देखो यानी कि इंटेस्टाइन में होता है, जो तुम्हारे पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, और नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है, तुम्हारा कम हो जाता है। तो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया को मारने के लिए रिफैक्सीमीन का यूज़ करते हैं हम, ठीक। एक तो इसका, और दूसरा क्या होता है, यानी कि जो नॉर्मल फ्लोरा हमारे कम हो गए उससे बढ़ाने के लिए हम, ठीक है, जैसे प्रोबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या लैक्टोबैसिलस यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आईबीएस का मैनेजमेंट। और इस, हाँ, मैंने मतलब इसका बता रखा है, मतलब जो डाइट प्लान है उससे पहले बता रखा है, तो आप वहाँ से डाइट को देख लें, ठीक है। थैंक यू।